Hello student, again this is Sir Tariq here, and this video, you know that this video is about class 6 for class 6. Chapter is introduction to Flash CS3. सही है। तो मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट के थ्योरी वर्क मैंने आपको समझा दी है सारी चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। सही है। तो पहले आप जो है टाइटल पेज बना लेना, काम कर लेना। सही है। और टाइटल पेज बना के ये थर्ड चैप्टर होगा ना आपका, थर्ड चैप्टर होगा। सही है। आपके सिलेबस का मैंने स्लाइड भी दी हुई है, पिक्चर वीडियो में आ रही है। सही है कि थर्ड सिलेबस होगा, ये रिमाइंड कराने के लिए, रिमाइंडर है आपके लिए। सही है। तो आई होप सो कि कोर्स सारे बच्चों ने ख़रीद लिया होगा। सही है। और घर पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि हम चेक करने के लिए कॉपीज़ मंगाएंगे अभी ना। उसके बाद स्टूडेंट ये चेक करने के लिए कॉपीज़ मंगाएंगे। तो ये थर्ड चैप्टर है आपका। तो ये प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो इस वीडियो के अंदर। सही है। तो ये आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड है। सही है। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश। तो स्टूडेंट अच्छा ये देख लेना, सारे अच्छी तरीके से समझ आए। सही है। अभी देख लो, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, अपनी कंप्यूटर खोल रहा हूँ। कंप्यूटर ऑन हो गया। सही है। यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप है इसको स्टूडेंट। सही है। डेस्कटॉप क्या होता है? फर्स्ट स्क्रीन होती है कंप्यूटर की। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सामने जो स्क्रीन खुलती है, डेट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। सही है। तो इस पे डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, जो चीज़ें सेव होती हैं और शॉर्टकट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप फ्लैश मैक्रोमीडिया को ढूंढने के लिए या फ्लैश CS3 को ढूंढने के लिए स्टार्ट बटन में जाओगे। सही है स्टूडेंट। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ ये आइकॉन आ रहा है इधर जो है इसका रेड कलर का, तो इसको ओपन कर लो। सही है। क्लिक कर लोगे, ओपन हो जाएगा सिंगल क्लिक में। उसके बाद स्टूडेंट ये विंडो खुल गई है फ्लैश की। सही है। आपके पास ये अच्छा ये ब्लर हो रही है थोड़ी सी, इसको क्लियर हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये वाइट रेक्टेंगुलर एरिया क्या है? ये हमारा स्टेज है। इस पे हम क्या करेंगे? इस पे वर्क करेंगे। सही है। जो भी एनिमेशन हमने बनानी है वो इस वाइट पेज पर होगी। सही है। इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ये क्या है आपका टूल पैनल दिया हुआ है। सही है। जैसे विंडोज़ बहुत सारी गिवन है ये वहाँ आपके बुक के अंदर। तो वाइट रेक्टेंगुलर एरिया, इस पर आप अपनी एनिमेशन बनाओगे। जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, आप इस पे वाइट रेक्टेंगुलर एरिया पे लेकर आओगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ऊपर, तो ये आपके फ्रेम दिए हुए। सही है। जहाँ नंबरिंग लिखी हुई है, मैंने बुक में भी समझाया था कि ये नंबर्स जो लिखे हुए फ्रेम है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे लेयर 1 है। सही है। तो ये कंप्यूटर जब ऑन करोगे तो लेयर 1 बनी हुई होगी। सही है। अब इसमें क्या कर सकते हो? लेयर 1 के अंदर इसका नाम चेंज कर सकते हो। सही है। इस पर हम अपनी एनिमेशन बनाएंगे, डिफरेंट लेयर्स पे बनाते हैं। सही है। या आप कह लो कि जो वीडियो वगैरह हम बना रहे होते हैं और आपको सेंड कर रहे होते तो वो भी लेयर्स पे ही बनती है। और उसके बाद स्टूडेंट ये मैंने इसको लेयर को नाम चेंज कर दिया, सन का नाम दे दिया, और यहाँ से टूल पैनल से एक ओवल शेप उठा लिया, या कह लो सर्किल शेप उठा लिया, और उसको सन ड्रॉ कर दिया। तो लेयर 1 पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गई मेरी, सन। सही है। अच्छा स्टूडेंट, अब फाइल में जाओगे, इसको क्लोज़ कर दोगे, फाइल में जाओगे, न्यू कर दोगे प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने एनिमेशन कोई और ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कोई और बनानी है एनिमेशन हमने यहाँ पे। सही है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या एनिमेशन ड्रॉ करेंगे? हम एक एनिमेशन बनाएंगे, प्रैक्टिकल इसी से रिलेटेड है। ये सब टूल्स दिए मैं आपको यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे टूल पैनल में, यहाँ पे टूल की मदद से हम एक एनिमेशन बनाएंगे। इसके बाद फाइल में जाओगे तो एनिमेशन बनाने के बाद आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट कर दोगे। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है? आप एक तरीके से सेव कर रहे हो अपनी एनिमेशन को। सही है। फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लो थोड़ी सी चीज़ें। पहले फ्रेम पर रेट दिया हुआ है, फ्रेम पर सेकंड दिया हुआ है। सही है। ये फ्रेम रेट है यहाँ पे कि आपकी टाइम है कि एनिमेशन को कितनी तेज़ी से मूव कराना है आपने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो चल रही है एनिमेशन के अंदर वो कितनी तेज़ी से चल रही है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद क्या है? मॉडिफाई में जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे या आपने इसको जो है यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एनिमेशन के अंदर मुझे ये यूज़ करना है मॉडिफाई। सही है। मॉडिफाई का ऑप्शन यूज़ करना है एनिमेशन के अंदर, तो कहाँ यूज़ करूँगा वो गौर कर लेना। उसके बाद कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पे एनिमेशन बनाने के बाद उसको प्ले करोगे।
सही है। उसके बाद ये विंडोज़ हैं, विंडोज़ यहाँ पे डिफरेंट, अगर कोई जैसे टूल पैनल की विंडो बंद हो जाए तो आप यहाँ पे आगे चेक लगा दो, ये तो वो खुल जाएगी दोबारा। सही है। तो ये ऑप्शंस इसलिए हैं, यहाँ पे जा रहा हूँ कि विंडोज़ के कंट्रोल के, मॉडिफाई के, और ये ऑप्शंस जितने भी हैं वो यूज़ होते हैं। सही है, मेन्यू बार में। उसके बाद स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो देख लो, नीचे पहले भी समझाया था थ्योरी में, अलग से प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये हम एनिमेशन में कहाँ यूज़ करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। सही है कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो एनिमेशन को में इफ़ेक्ट देने के लिए, या फिर जो है आपका उसकी प्रॉपर्टी या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए, या बैकग्राउंड कलर देने के लिए जो है वो है। अब ये बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड कलर, अपनी स्टेज को दे दिया, यानी एनिमेशन के बैक हैंड पे जो भी कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लू आएगा। सही है। कि बैक साइड पे जब आप कोई सीन कैप्चर करते हो तो उसका कोई बैकग्राउंड तो आता है ना, बैकग्राउंड आप चेंज कर लेते हैं फ़ोटोशॉप वगैरह में, तो इसी तरीके से यहाँ भी है कि बैकग्राउंड आप इस अपने स्क्रीन का चेंज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो को यूज़ करते हुए। सही है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये चीज़ पहले देखो, टाइमलाइन पे ये इंसर्ट लेयर यहाँ से कर सकते हैं, या डिलीट लेयर यहाँ पे कर सकते हो। सही है। ये मैं क्रिएट कर दी लेयर, 3 लेयर बना दी। सही है। उसके बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ डिलीट का ऑप्शन। उसके बाद लेयर 1 लेयर 2, या नाम तो चेंज कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर सकते हो लेयर, जिस लेयर पे काम हो रहा होता है वो लेयर ओपन होती है, और जो जिस लेयर पे आपने वो जैसे हम सेफ्टी के लिए लॉक कर देते हैं लेयर, ताकि गलती से भी उस पर काम ना हो जाए, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स पे काम होता है स्टूडेंट यहाँ पे। सही है। अब ये लेयर्स पे तो काम होता है, लेकिन मैं लेयर्स पे काम नहीं करूँगा, मैं सिंपल एनिमेशन आपको सिखाऊंगा इसमें। ये जो लेयर्स मैंने बनाई हुई हैं 3 लेयर, इस पर काम नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एनिमेशन बताऊँगा ताकि आपको सही यूज़ समझ आ जाए फ्लैश का क्या है। इसको क्लोज़ कर दिया स्टूडेंट मैंने। सही है। इसको बंद कर दिया। लेयर सिर्फ एक ही है, लेयर 1, उसी पे काम करूँगा। सही है। अच्छा, लेयर 1 पे मैं कोई चीज़ अपना कोई टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं, पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका। सही है। इसका बैकग्राउंड चेंज कर ले, बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं पहले कोई। सही है। तो न्यू करके इधर बैकग्राउंड को आप यहाँ पे पहले कलर दे देते हैं, कोई भी ब्लू या फिर रेड, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ पे। तो मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ स्टूडेंट। सही है। तो बैकग्राउंड को मैंने रेड कलर दे दिया स्टूडेंट। अब जो भी एनिमेशन मैं इसमें बनाऊँगा अपनी, वो उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड होगा। तो मैं यहाँ पे रेड बैकग्राउंड तो मैंने कर लिया। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट टूल पे जाइए। कहाँ जाएंगे? टेक्स्ट टूल पे जाइए। ये ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, ये टेक्स्ट टूल अब क्लियर है। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट। टेक्स्ट टूल आप ये इस पर क्लिक करोगे। सही है। और फिर यहाँ पे आपके स्टेज पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अब ये मुझे ये पॉइंटर ऑप्शन दे रहा है कि इस पर मैं अपना टेक्स्ट राइट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कोई भी टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट एनिमेशन बना के बता रहा हूँ। सही है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा अभी कि ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं, एनिमेशन या कोई भी छोटी सी वो। मैं आपको टेक्स्ट एनिमेशन बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूँ। सही है। हैप्पी बर्थडे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। कहाँ से? ये मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडोज़ से नीचे। सही है। जो प्रॉपर्टी जो आपके यहाँ पे है ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेंटर कर सकते हो। जैसे वर्ड के अंदर दिया हुआ होती है आपको टूल्स दिए हुए होते हैं, वैसे यहाँ पे दी हुई है आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में। तो अभी अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से, और सेंटर कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। सही है। फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा सकते हो। अभी हैप्पी बर्थडे लिख दिया। आप किसी स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ मैं इसके बाद, क्लास 6 के स्टूडेंट का। सही है। लेकिन अभी तो हैप्पी बर्थडे मैंने फ़र्स्ट टेक्स्ट किया, इसके अंदर 2 टेक्स्ट लिखे जाएंगे, एक फ़र्स्ट टेक्स्ट होगा, एक सेकंड टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो का यूज़ बता रहा हूँ कि हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो का क्या इस्तेमाल है। अपना जो अपीयरेंस है टेक्स्ट की,
और जो भी कलर है वो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो को यूज़ करते हुए होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की या टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज के लिए न्यू टाइम रोमन या कैलिब्री फ़ॉन्ट वगैरह, या अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो या कलर चेंज करना चाहते हो अपने टेक्स्ट का, ये तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को यूज़ करते हुए होगा। सही है स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देख लेना यूज़ करके, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं फ्लैश अपने कंप्यूटर में या पीसी में, सही है, या सीडी ख़रीद के डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो इसका यूज़ करके मुझे बताइएगा सर कि सर हमने कर लिया ये जो आपने फ्लैश मैक्रोमीडिया के करवाया था, इसको सीडी को इंस्टॉल कर लिया उससे अपने कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट अब देखो मैंने क्या किया, हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद मैंने क्या करना है, हैप्पी बर्थडे तो लिख दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, सही है, हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमने मॉडिफाई में पहले एरो टूल लिया। क्या लिया, एरो टूल मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद मॉडिफाई में गया मैं और ब्रेक का पार्ट कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक का पार्ट। ऐसे ब्लॉक्स आ गए स्टूडेंट, आपके बने हुए सारे लेटर जो है वो ब्रेक हो गए। सही है। मैंने क्या किया, टूल पैनल से टूल लिया, ये टूल एरो टूल लिया, और एरो टूल करने के बाद ब्रेक का पार्ट किया। उसके बाद फिर जब ब्रेक पार्ट हो गया तो उसके बाद दोबारा से मैं मॉडिफाई में गया और ब्रेक का पार्ट ट्वाइस कर दिया, दोबारा ब्रेक का पार्ट कर दिया। अब जब ब्रेक का पार्ट करोगे तो डॉटेड हो जाएगा टेक्स्ट। करीब से मैं दिखा रहा हूँ लेकिन इसमें डॉट बने हुए नहीं आ रहे, लेकिन इसमें डॉट, छोटे छोटे डॉट होंगे। सही है, ये कैमरे में नहीं आ रहे डॉट, लेकिन डॉटेड हो जाएगा ये टेक्स्ट। उसके बाद आपने जाना लेयर के ऊपर आपने फ्रेम सेलेक्ट किया, 250 या 260 कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दो। क्या करोगे, इंसर्ट की फ्रेम कर दो। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। सही है, जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आ रहा है, कीबोर्ड में जाओगे, कीबोर्ड में आपके पास एक डिलीट का बटन होगा। सही है, हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद आप कीबोर्ड में जाओगे, वहाँ पे डिलीट का बटन होगा, ये रहा, बस उसे आप डिलीट करोगे, दबाओगे डिलीट का बटन। सही है, जैसे ही वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा आपकी स्क्रीन से। सही है, गायब हो गया। उसके बाद का क्या काम करना है, सही है, टेक्स्ट एनिमेशन बनाना है, तो उसके बाद क्या करना है, थोड़े से स्टेप्स रह गए हैं। सही है, ध्यान रहना चाहिए। और ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। उसके बाद दोबारा टूल में जाना है, टूल टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल में दोबारा मैं क्या लिखूँगा, मैंने कहा था हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद सेकंड टेक्स्ट में मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिख दूँगा। सही है, तो आपकी क्लास 6 में जो स्टूडेंट हैं उनमें मैं किसको जानता हूँ, जवेरिया हो गई या फिर जुल्कदर हो गए। चलें, जुल्कदर का नाम लिख देता हूँ। सही है, जवेरिया तो एक्टिव नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जुल्कदर एक्टिव है, तो जुल्कदर का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू जुल्कदर। अच्छा, आई थिंक ये उसके बाद जुल्कदर लिखने के बाद आपने इसका प्रॉपर्टी वगैरह, कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो वो सिलेक्ट करके कर लो। सिलेक्ट वैसे ही होता है, टेक्स्ट लेफ़्ट माउस बटन से ड्रैग कर दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट बड़े करना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो से कर लें। उसके बाद स्टूडेंट इसको दोबारा एरो टूल इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ब्लू कलर की आउटलाइन आ जाएगी। ये सारी चीज़ें वीडियो में मौजूद है, मैं क्या कर रहा हूँ। सही है, आपके पास ये प्रूफ है सारी चीज़ें, तो ये आप देख लो। इससे ब्रेक का पार्ट कर दिया मैंने, उसके बाद मॉडिफाई में गया, ब्रेक का पार्ट वंस कर दिया। अब दोबारा मॉडिफाई में जा रहा हूँ, ब्रेक का पार्ट ट्वाइस करूँगा, दोबारा करूँगा, यानी दोबारा कर दिया तो ये टेक्स्ट जो है वो डॉटेड हो गया। अब क्लियर है स्टूडेंट, अब नज़र आ रहा है। सही है, उसके बाद क्या करना, बस ये एनिमेशन बनने वाली है, 1-2 स्टेप रह गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लेयर में आना है। लेयर में कहीं भी क्लिक कर दो। ये देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम भी कर देना। यहाँ पे 260 पे 2106 पे जो भी है क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया। सही है, उसके बाद में आया, क्लिक करने के बाद लेफ़्ट क्लिक किया। सही है, जो नॉर्मल क्लिक होता है माउस। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में आ गया।
प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में आपने ये ट्विन का ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है, तो इसको मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पहले खोलूँगा, देखूँगा 3 ऑप्शन कौन से आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। एक तो नन आ रहा है, सही है, नन आ रहा है। मैंने शेप सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर से। क्या सेलेक्ट कर लिया? शेप। मोशन आ रहा है, शेप आ रहा है, तो मैंने इसके अंदर जो है शेप सेलेक्ट कर लिया। दोबारा देख लो, ये सही है। कितने ऑप्शन दे रहा है मैं ये? नन, मोशन और शेप का। तो मैंने शेप सेलेक्ट किया तो जुल्कदर का थोड़ा सा फेस चेंज हो गया। सही है। अब इसको मैं प्ले करूँगा। एनिमेशन हमारी बन चुकी है, अब सिर्फ इसे मैं प्ले करना बाकी है, जो कि कंट्रोल बटन से मेन्यू बार में जो कंट्रोल बटन है उस पर जाऊँगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहाँ से जाके टेस्ट मूवी कर दूँगा। सही है स्टूडेंट, ये टेस्ट मूवी कर दूँगा तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि जो एनिमेशन आपने बनाई है वो क्या है। हैप्पी बर्थडे टू जुल्कदर। अब ये हैप्पी बर्थडे है, ये हैप्पी बर्थडे जो है ये चेंज हो रहा है किस में? ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस में? जुल्कदर के नाम पे। हैप्पी बर्थडे टू जुल्कदर। अब आई डोंट नो कि जुल्कदर की बर्थडे कब आती है, लेकिन अब ये एनिमेशन बना के जुल्कदर को उनकी बर्थडे पे सेंड कर सकते हैं। सही है। आप अपना नाम डाल सकते हैं। सही है, मैंने जुल्कदर का डाला है, आप कोई भी फ़िदक डाल सकते हैं। आई थिंक फ़िदक इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, जवेरिया इज़ अ स्टूडेंट, और जुल्कदर और बच्चों के नाम शायद मैं ना जानता हूँ, लेकिन जब आप आओगे तो वो पता चलेगा कि कौन कौन से हैं। तो हर बच्चा अपनी नाम से एनिमेशन बनाएगा। सही है। तो ये इसका आउटपुट हो गया, रिज़ल्ट हो गया स्टूडेंट हैप्पी बर्थडे टू जुल्कदर का। ये एनिमेशन थी छोटी सी, आपके पास रिज़ल्ट भी मैंने निकाल के दे दिया। अब इसको सेव कैसे करना है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसको सेव कैसे करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझो अभी, ताकि समझ आ जाए थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद इसको जूम कर सकते हो स्टूडेंट, जूम ऊपर जाके मेन्यू में से इसको जूम कर सकते हो, तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी आपकी, थोड़ी सी डिस्प्ले जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका। सही है, जूम कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको बंद कैसे करते हैं। चल ली एनिमेशन, तो अभी मैंने सेव नहीं करी, लेकिन फिर भी जो है प्रोजेक्ट में जाने के लिए वापस फ़ाइल में जाओगे, क्लोज़ कर दोगे। सही है, तो ये वापस आ जाओगे जो जहाँ एनिमेशन आप बना रहे थे, क्योंकि कोई चेंज करना है आपने, कोई प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करनी है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ से कर सकते हो। सही है स्टूडेंट, आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी, है समझ भी आई होगी। अच्छा, अब मैं आपको काम भेज दूँगा इसका, वो काम कैसे करना है आपने। सही है, काम कर लेना। सही है, बस अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।